पहले कंगारुओं के खिलाफ खुली थी टीम इंडिया की पोल। अब अफ्रीकी धरती पर बुरे फंसे बीसीसीआई का एक्सपेरिमेंट कर देगा बर्बाद। युवाओं के दम पर टी20 सीरीज और वर्ल्ड कप जीतना है मुश्किल। 2 सीरीज में ही पता चल गई टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी। टी20 मुकाबले में खल रही टीम इंडिया के सीनियर्स की कमी। इन वजहों से ना हो जाए बेड़ा गर्क, लेना होगा बहुत बड़ा फैसला। इन 3 बड़े धुरंधरों को टी20 मुकाबले में फिर से लाना है जरूरी, वरना टूट सकता है टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना। जी, साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 टी20 मैचों की सीरीज खेले टीम इंडिया आज तीसरा और आखिरी मुकाबला खेलने के लिए अब से कुछ ही घंटे बाद मैदान में उतरने वाली है। दूसरा टी20 हार चुकी टीम इंडिया के लिए सीरीज बचाने का आखिरी मौका है और टीम इंडिया जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। लेकिन दूसरे मुकाबले में और हाल ही में खत्म हुई कंगारुओं के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कई कमजोरी निकलकर सामने आई। भले ही टीम इंडिया ने 4-1 से कंगारुओं के खिलाफ सीरीज जीती थी, लेकिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया की कमजोरी निकलकर सामने आई और लड़खड़ाते हुए सीरीज जीत पाई थी। यही हाल अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में भी दिखा। ऐसे में वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ बीसीसीआई का ये दांव फेल होता नजर आ रहा है। ऐसे में युवाओं के दम पर और बीसीसीआई का एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया को बर्बाद कर सकता है। कहीं ना कहीं टी20 सीरीज में सिर्फ युवाओं को मौका देना और सीनियर खिलाड़ियों को विश्राम देना अब टीम इंडिया पर भारी पड़ रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो सीनियर प्लेयर्स की कमी टीम इंडिया को खल रही है। ऐसे में बीसीसीआई को जल्द ही टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लेना होगा और जिन दिग्गज खिलाड़ियों को टी20 से विश्राम दिया गया है या पूर्ण रूप से उनके टी20 करियर को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है, अब उस पर अपना बड़ा फैसला सुनाना होगा। खास तौर से इन 3 बड़े प्लेयर्स के बिना टी20 में जीत मुमकिन नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 सीनियर प्लेयर हैं जिनको वर्ल्ड कप से पहले वापस लाना जरूरी है, साथ ही कौन से बड़े फैसले बीसीसीआई को लेना जरूरी है। हम सबने देखा कि टी20 सीरीज में 2-3 बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी जिम्मेदारी वाली पारी नहीं खेल पा रहा है। बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं अनुभव की कमी दिखाई दे रही है। वहीं गेंदबाजी में तो ऐसा लग रहा है जैसे टीम इंडिया गेंदबाजी करना भूल गई है। स्पिन गेंदबाजों को छोड़ दिया जाए तो तेज गेंदबाज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहे हैं। किसी भी मुकाबले को जीतने में जितना अहम योगदान बल्लेबाज का होता है, उतना ही अहम योगदान गेंदबाज का भी होता है। ऐसे में बीसीसीआई को दोनों को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लेना होगा, वरना टीम इंडिया का बेड़ा गर्क होना तय है। एक तरीके से कहा जाए तो सीनियर प्लेयर्स की कमी टीम इंडिया को खल रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा की टी20 करियर पर संशय बना हुआ है। ना तो दोनों प्लेयर ये कह रहे हैं कि वो टी20 नहीं खेलेंगे, ना ही बीसीसीआई उनके टी20 करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले पा रही है। लेकिन देखा जाए तो दोनों दिग्गजों के बिना अभी टी20 में जीत हासिल कर पाना या वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखना बेमानी लग रहा है। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप में इन दोनों खिलाड़ियों को वापस लाना बेहद जरूरी है। भले ही वो इसके बाद संन्यास ले लें या टी20 खेलना बंद कर दें, लेकिन वर्ल्ड कप 2024 में इन दोनों प्लेयर्स का रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके रहने से युवाओं का हौसला बुलंद रहेगा और अच्छा खेल दिखा पाएंगे। इसके साथ टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी गेंदबाजी में नजर आ रही है। खास तौर से पेसर्स यानी तेज गेंदबाज में कोई ऐसा गेंदबाज नहीं दिखाई दे रहा जो बड़ी भूमिका निभा सके और जीत तक ले जा सके। अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, दीपक चाहर, यहाँ तक कि सिराज भी फ्लॉप नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई को जल्द ही टीम इंडिया के सबसे बड़े खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद शमी को वापस लाना जरूरी है। शमी टीम इंडिया के वर्तमान के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं। शमी वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। एक तरीके से कहा जाए तो शमी के टी20 खेलने से बाकी गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ऐसे में जो गेंदबाज अपनी लय नहीं पकड़ पा रहे हैं, उन सभी को शमी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैदान पर शमी के रहने से हौसला बुलंद रहेगा। ऐसे में बीसीसीआई को जल्द ही इन तीनों दिग्गजों की टी20 में वापसी करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ल्ड कप हारना तय है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरीके से 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, वैसा ही कुछ टी20 2024 में ना हो जाए। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा और कितना बड़ा फैसला बीसीसीआई इन तीनों दिग्गज प्लेयर को लेकर करती है।